एक लाइक, एक कमेंट और देश की सुरक्षा पड़ सकती है खतरे में। इसी डर से आर्मी ने कुछ नियम बदले हैं। ये लाइनें सुनने में भले ही थोड़ी सख्त लगें, लेकिन आज के डिजिटल दौर की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। फोटोज, रील्स, स्टोरीज सब कुछ नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो चीज आम नागरिक के लिए नॉर्मल है, वही चीज एक सैनिक के लिए भी सेफ है? भारतीय सेना ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आर्मी के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे, ना ही फोटोज डाल सकेंगे, ना रील्स, ना लाइक, ना कमेंट। मतलब ये साफ है कि इंस्टाग्राम सिर्फ देखने के लिए होगा, ना ही कुछ बोलने के लिए और ना ही कुछ करने के लिए। अब पहली नजर में यह फैसला कुछ लोगों को सख्त लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि ये तो जवान की पर्सनल फ्रीडम पर रोक है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी समझें तो ये फैसला डर से नहीं, एक्सपीरियंस से निकला हुआ है। दरअसल पिछले कुछ सालों में आर्मी के सामने एक नया खतरा खड़ा हुआ है। ये खतरा बॉर्डर से नहीं आया, ये खतरा मोबाइल स्क्रीन से आया है। फेक प्रोफाइल्स, फेक फ्रेंडशिप, हनी ट्रैप और धीरे धीरे निकलती सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कई मामलों में देखा गया कि एक नॉर्मल सा चैट, एक इनोसेंट सा रिप्लाई धीरे धीरे सवालों में बदल गया। आप कहां पोस्टेड हैं, आजकल ड्यूटी कैसी चल रही है, एरिया शांत है या टेंस, और जवान को पता भी नहीं चलता कि कब ये बातें नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ जाती हैं। इसलिए आर्मी ने ये फैसला लिया है कि अब सोल्जर्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। आर्मी के शब्दों में इसे कहा गया है पैसिव पार्टिसिपेशन। मतलब जवान कंटेंट देख तो सकते हैं, फेक या मिसलीडिंग पोस्ट को पहचान भी सकते हैं, और अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी लिखना उन्हें मना है। इस फैसले के पीछे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सोच भी साफ दिखती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि आज की जनरेशन फोन के बिना नहीं रह सकती, और आर्मी इस सच को समझती है। उन्होंने ये भी माना कि सैनिक को भी अपने घर से जुड़े रहना होता है। बच्चों की फीस, माता पिता की तबीयत, पत्नी से बात, ये सब स्मार्टफोन्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर्मी ने फोन और सोशल मीडिया पर ब्लाइंड बैन नहीं लगाया, बल्कि कंट्रोल और क्लैरिटी लाई है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स सिर्फ नॉर्मल, नॉन सेंसिटिव बातों के लिए अलाउड हैं। यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम सिर्फ देखने के लिए, लिंक्डइन सिर्फ प्रोफेशनल जरूरत के लिए, वो भी परमिशन के साथ। यानी मैसेज ये साफ है कि फोन जरूरी है, पर ओवर एक्सपोजर खतरनाक है। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। 2017 में आर्मी ने पहली बार पार्लियामेंट को बताया था कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस इसलिए लाई जा रही हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक के केसेस बढ़ रहे हैं। 2019 तक जवान किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते थे। 2020 में तो हालात ऐसे आ गए थे कि 89 मोबाइल ऐप्स हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी था। अब 2025 में आर्मी ने एक बैलेंस्ड रास्ता चुना है। ना ही पूरी पाबंदी रहेगी और ना ही पूरी आजादी, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ गन से नहीं लड़ी जा रही। आज की लड़ाई नैरेटिव से लड़ी जा रही है, इंफॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से और परसेप्शन से। आर्मी जानती है कि एक गलत फोटो, एक लोकेशन टैग या एक इमोशनल कमेंट पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए ये फैसला जवानों के खिलाफ नहीं है, ये फैसला जवानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो एक लाइक भी भारी पड़ सकता है, और शायद यही वजह है कि भारतीय सेना ने समय रहते ही ये टफ लेकिन जरूरी फैसला लिया है। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।